हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के वास्तु टिप्स में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 14 नवंबर गोवर्धन पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धन प्राप्ति के लिए उपाय और भी सभी जानकारियां इस वीडियो में देंगे, जैसे कि गोवर्धन पूजा के दिन कौन सी गलती नहीं करना चाहिए और कौन सा कार्य आपको करना चाहिए। इस साल दिवाली 12 नवंबर की है, लेकिन गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि किस दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी और पूजा का शुभ समय क्या है। 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और उन्हें अन्नकूट और खड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है और समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। दृग पंचांग के अनुसार शुभ गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 से 8:52 के बीच है। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए 2 घंटे 9 मिनट तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। गोवर्धन पर घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 1:56 तक है। उसके बाद से अतिगंड योग शुरू हो जाएगा। अतिगंड योग शुभ नहीं होता है, हालांकि शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र होगी। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करें। फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और साथ ही पशुधन यानी गाय, बछड़े आदि की आकृति भी बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत पूजा करें। भगवान कृष्ण को दुग्ध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन करें। इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाएं। वहीं अगर आप अपने रिश्तों में मिठास चाहते हैं तो इस दिन मिट्टी के 11, 21, 31 दीपक जलाएं। इसके साथ दीपक में घी और लाल रंग की बाती डालें। मान्यता है कि इससे रिश्तों में चल रहा तनाव दूर होता है और घर के सदस्यों में एकता बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रज में लोगों को इंद्र देवता की पूजा करते हुए देख भगवान श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि इंद्र देवता वर्षा करते हैं और उसी से फसल पैदा होती है। फिर गांव वालों को ऐसा करते देख भगवान कृष्ण ने बताया कि इंद्रदेव से ज्यादा शक्तिशाली हमारा गोवर्धन पर्वत है और हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ये सुनकर गांव वाले गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और इससे इंद्रदेव क्रोधित हो जाएगा। क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी और इंद्रदेव के प्रकोप से डरकर लोग श्री कृष्ण की शरण में आ गए। अब हम इस वीडियो में आपको धन प्राप्ति के लिए उपाय बताएंगे। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इसके यह नामा इसलिए पडिडिड्या क्योंकि इस दिन गिवर्धन भगवान और श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा और गाय को भोजन कराने भी शास्त्रों में खासा महत्व माना गया है। आइए जानते हैं कि आखिर गोवर्धन पूजा के दिन गाय को कौन कौन सी चीजें खिलाने चाहिए और क्या है इस दिन गाय को भोजन कराने का महत्व। साथ ही यह भी जानेंगे कि गाय को इस दिन खाना खिलाने से क्या लाभ होते हैं। गोवर्धन पूजा पर गाय को ही पहली रोटी क्यों खिलाते हैं? खिलानी चाहिए। रोटी ताजी और शुद्ध बनी होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पूजा पर गाय को रोटी खिलाने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गुड्ड का संबंध ज्योतिष में सूर्य को मजबूत करने के उपाय से बताया गया है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय को गुड्ड खिलाने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य ग्रह के प्रभाव से जीवन में सकारात्मक परिणाम नजर आते हैं। इसके अलावा
सूर्यदेव की कृपा से भाग्य खुल जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन रोटी के अलावा गेहूं भी गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय को गेहूं खिलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर में धन का आगमन होता है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर की उन्नति होने लगती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से पहले सुबह तेल मालिश और स्नान करने को कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन संध्या के समय तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं। गोवर्धन पूजा के दिन ईशान कोण दिशा में दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पेड़ के पास दिया अवश्य जलाएं। इससे व्यक्ति को कभी किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु मंत्र की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी हो सकती है। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। गोवर्धन पूजा के दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ पूजा करें। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बंद कमरे में न बनाएं। इस दिन चंद्रमा भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा करना न भूलें। इस दिन गंदे कपड़े पहनकर गोवर्धन परिक्रमा न करें। परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर गोवर्धन पूजा करें। अलग अलग होकर पूजा न करें, यह अशुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन किसी भी जीव जंतु को नुकसान न पहुंचाएं। गोवर्धन पूजा के दिन किसी भी व्यक्ति को अपशब्द न बोलें और इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से बचें। गोवर्धन पूजा के दिन हल्के रंग के कपड़े पहनें। गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की जान बचाई थी। लोगों को प्रकृति की सेवा और पूजा करने का संदेश दिया था। ये दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था। तभी से इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और भगवान को सभी तरह की मौसमी सब्जियों से तैयार अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। आज के दिन यह भी उपाय कर सकते हैं क्योंकि आज का दिन मंगलवार का है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाना शुभ होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से लाभ प्राप्त होता है। भगवान गणेश को लाल वस्त्र, लाल फल, लाल रंग की मिठाई चढ़ाने से मनचाही कामना पूरी होती है। मंगलवार के दिन लाल रंग की चीजों का उपयोग करने और उनका दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाता है और इंसान को कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। प्रत्येक मंगलवार को सुबह सुबह लाल गाय को रोटी खिलाने से भी लाभ प्राप्त होता है। मन की शांति के लिए 5 लाल फूल को मिट्टी के बर्तन में गेहूं के साथ रखकर घर के पूर्वी कोने पर रखें। मंगलवार को उसको निकालकर गेहूं छत फैला दें। फूल को घर में लाकर रखें। ये टोटका अपनाने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय लक्ष्मी माता जी, राधे राधे अवश्य लिखें।